हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक ग्रुप में। नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो फेसबुक ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। दोनों ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और रेगुलर वीडियो देखने के लिए फिजिक्स कॉर्नर को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आज अपन पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो देखिएगा वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट पिछले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसमें अपन ने बताया हुआ है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होती है। उसमें कंसेप्ट में अपन ने एक्सप्लेन कर रखा है। आज अपन बताने जाएंगे वेलोसिटी का कंसेप्ट। वेलोसिटी, आपके पास वेलोसिटी क्या होती है उसका कंसेप्ट बताने जाएंगे, और आपके पास स्पीड क्या होती है। ठीक है, स्पीड क्या होती है उसका भी कंसेप्ट आज डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए, तो आपके पास जो वेलोसिटी होती है दो प्रकार, इसमें आप वेलोसिटी दो प्रकार से ले सकते हो, यूनिफॉर्म, और दूसरी वेलोसिटी ले सकते हो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले सकते हो, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले सकते हो। ठीक है, इसका एक्सप्लेन करूंगा यूनिफॉर्म क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन वेलोसिटी लेते हैं। यूनिफॉर्म क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, उससे पहले अपन एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी होती है वो आपके पास होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, आपके पास क्या होती है, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। और एवरेज अपन डिस्टेंस की बात करें, अगर इसको हम नोटेशन के फॉर्मेट में लिखें तो देखिएगा नोटेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। तो आपके पास नोटेशन के फॉर्मेट में लिखें तो आपको डेल्टा आर लिखेंगे इसको। एवरेज डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, डेल्टा आर, डेल्टा आर का वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इस तरीके से नोटेट करेंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद में अपन एवरेज किसकी बात करें, एवरेज स्पीड की। तो आपके पास एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, इस तरीके से इसे डिनोट करेंगे। अगर इसमें देखें तो आपके पास क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, मैं लिख दूं डेल्टा टी, डेल्टा डी लिख दूं। ठीक है, और टोटल टाइम लिखने के लिए डेल्टा टी लिख दूं। ये आपके पास क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज स्पीड। ठीक है, यूनिट की बात की जाए तो देखिएगा यूनिट की किस तरीके से बात करते हैं। आपके पास इसमें यूनिट की बात की जाए, जो यहां पर इसकी यूनिट होगी वो होगी मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट का मीटर अपॉन सेकंड, इसका टाइम का सेकंड अपन यूज लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन यूज लेंगे। इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो आपके पास डायमेंशन क्या होगी, m0 l1 t-1। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी, नोट कर लीजिए। अब अपन चर्चा करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखिएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी की चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपके पास वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है वेलोसिटी, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है,
ये तीन तरह की वेलोसिटी हो सकती है आपके पास। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब पॉजिटिव होने का क्या मतलब होगा, नेगेटिव होने का क्या मतलब होगा, जीरो का मतलब क्या होगा, समझना। फिर अपन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म की चर्चा करेंगे। अगर वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब आपके पास क्या हुआ, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जा रही है, पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी है, यानी मैं कोई भी फंक्शन मान लूं आपके पास, वेलोसिटी का जो फंक्शन मान रहा हूं 2i कैप 4j कैप, ये आपके पास कोई भी वेलोसिटी है, ये भी आपके पास क्या है, कोई भी वेलोसिटी है। 2i कैप प्लस 4j कैप, आपके पास कोई भी ना कोई वेलोसिटी है, ठीक है। यहां पर आपके पास कोई वेलोसिटी है, मतलब यहां पर x डायरेक्शन में 2 मीटर अपॉन सेकेंड है, y डायरेक्शन में आपके पास 4 मीटर अपॉन सेकेंड है, ठीक है। ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी आपके पास y डायरेक्शन में। दोनों वेलोसिटी का कंबाइंड अपन फॉर्मेट ऐसे लिखते हैं, ये आपके पास x डायरेक्शन में x एक्सिस, यानी इसका जो यूनिट वेक्टर अपन शो करेंगे i कैप, यूनिट वेक्टर इसकी जो डायरेक्शन को शो करेंगे वो i कैप में इसकी डायरेक्शन को शो करेंगे, इसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन को अपन j कैप में शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास x में तो क्या होगी, i कैप की डायरेक्शन होगी, और y में क्या होगा आपके पास, j कैप की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये j कैप की डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसका जो x एक्सिस की तरफ आपके पास कोई भी पार्टिकल मूव करेगा वो उसकी डायरेक्शन को अपन j से शो करेंगे, ठीक है। अब इसका नेगेटिव का क्या मीन होगा वो देखिए, यहां पर, यहां से मैं वेलोसिटी को बदल दूं, दोनों ही पॉजिटिव है तो वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव की चर्चा करूं तो नेगेटिव में क्या होगा आपके पास -2i कैप, यानी आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना के चलूं तो देखिएगा ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहां से x एक्सिस ये, y एक्सिस ये, z एक्सिस, ये आपके पास i कैप है और माइनस का चिन्ह लगाए तो i कैप x की डायरेक्शन में तो i कैप हो गया, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में -i कैप हो गया, ठीक है। -i कैप हो गया तो पार्टिकल पीछे की तरफ इस तरह मूव कर रहा है, पीछे की तरफ आपके पास क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। ये आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब हो गया, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया, नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे चर्चा करते हैं जीरो वेलोसिटी की। जीरो वेलोसिटी आपके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं हो, जीरो i कैप मीटर अपॉन सेकेंड, मतलब i कैप डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं हो उसे जीरो वेलोसिटी बोलोगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरह की वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म की बात करें तो आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर में आपके पास दो चीजों से डिनोट किया जाता है वेक्टर, मैग्नीट्यूड और दूसरा आपके पास डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर तो बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के चलेगा ही नहीं। आपके पास स्केलर चल सकता है, केवल स्केलर चलता है किससे, मैग्नीट्यूड से, ठीक है। मैग्नीट्यूड से केवल स्केलर चलता है, तो आपके पास इसमें क्या हो, नो चेंज हो, मैग्नीट्यूड में भी टाइम के साथ नो चेंज हो, ठीक है। डायरेक्शन में भी नो चेंज हो, टाइम के साथ क्या हो, नो चेंज हो, इसमें भी टाइम के साथ नो चेंज हो, इसमें भी टाइम के साथ नॉन चेंज कोई भी चेंज नहीं हो, नॉन चेंज हो, ठीक है। यानी टाइम के साथ, टाइम बीतने के साथ मैग्नीट्यूड में कोई भी बदलाव ना हो, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन में भी कोई भी बदलाव ना हो, तो आपके पास जो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में अपन वेलोसिटी ले रहे हैं तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो इसकी एन कैप जनरल फॉर्मेट में एन कैप इसकी डायरेक्शन ले लूं तो आपके पास इसमें न तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है न आपके पास डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो ये वेलोसिटी आपके पास यूनिफॉर्म है। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं तो ये वी वेलोसिटी है, ये एन कैप आ गया। अब जैसे ही डायरेक्शन बदल दी, इसने एन कैप डैश मान लिया, एन कैप तो इस डायरेक्शन में जनरल फॉर्मेट में बोल दिया एन कैप है, और अचानक ही इसने वेलोसिटी बदल दी तो इसकी जो डायरेक्शन को शो करते हैं यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन को शो करते हैं, ये याद रखना, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन को शो करते हैं। जैसे ए कैप आपके पास होता है तो ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसलिए अपन किससे शो करते हैं इसे, डायरेक्शन को किससे शो करते हैं अपन, यूनिट वेक्टर से शो करते हैं डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन को शो करते हैं। तो अगर v वेलोसिटी से अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये एन कैप डायरेक्शन में होगा, और इससे आपके पास पार्टिकल अपनी जो है डायरेक्शन बदल ले तो एन कैप प्राइम
इसे बोल सकते हो n के प्राइम डायरेक्शन में आपके पास पार्टिकल मूव करने लगेगा। तो टाइम के साथ वेलोसिटी यहां से यहां चला गया, टाइम के साथ पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी कुछ ना कुछ बदलाव कर रहा होगा, तो ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम स्टडी करते हैं। नोट कर लीजिए। अब आगे देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पब्लिश होगा, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कैसे अपन डील करते हैं। क्योंकि अपन ने अब तक क्या पढ़ा है, एवरेज को पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के बारे में चर्चा करी है, वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की है। तो इसके बारे में अपन क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। IIT जी और नीट में बढ़िया बढ़िया आने वाले क्वेश्चन की स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा। अब देखिएगा आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया है, उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पॉज कर वीडियो को पॉज कर इसको करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें लिखा है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ ए कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड 3/5 डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2 देन द एवरेज स्पीड, ठीक है। इसने एवरेज स्पीड का कंडीशन पूछी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे उसका फिनोमिना पूछा है, तो कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड। तो इसने पहली जो बात कह रखी है, मैं अलग पेन से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो पहली बात कह रखी है इसने 2/5 डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, 2/5 डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, कितने किसकी 2/5 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस की 2/5 डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, 2/5 टोटल डिस्टेंस की। अगर मैं टोटल डिस्टेंस 2/5 डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस d मान लूं, या फिर ऐसा मान सकते हो, ये मान लीजिए d, स्मॉल d मान लीजिए, स्मॉल d, ठीक है। 2/5 किसकी डिस्टेंस, स्मॉल d की इसने कवर की, किस वेलोसिटी के साथ, ये देखिएगा किस वेलोसिटी के साथ, विथ स्पीड v1, विथ स्पीड v1। तो इसमें लगा सकते हो किस स्पीड के साथ, विथ स्पीड v1, विथ स्पीड v1। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोल रखा है इसने बोल रखा है, प्यारे दोस्तों देखिएगा यहां पर इसने क्या बोल रखा है, 3/5 डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, ठीक है। 3/5, ये लगाइए 3/5 मल्टीप्लाई, ये मतलब इसने बोला 2/5 का मतलब इसको मल्टीप्लाई किससे किया है इसने, d से, d टोटल डिस्टेंस का कितना 2/5, 3/5 यानी टोटल डिस्टेंस का 3/5, ये इसने डिनोट किया है, ठीक है। अब विथ किस टोटल डिस्टेंस का, 3/5 ऑफ 3/5 किस डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस का 3/5, टोटल डिस्टेंस का क्या आपके पास 3/5 विथ v2 स्पीड, ये आपके पास स्पीड है, ये ध्यान रखना, ये वेलोसिटी मत मानना। वेक्टर लगेगा जब वेलोसिटी होगी, ये वेक्टर लगेगा जब ये वेलोसिटी होगी, वेक्टर लगेगा जब ये क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। वेक्टर फॉर्मेट में होगा, काम करोगे वेक्टर फॉर्मेट में काम करोगे जब ये वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब इसने बोल दिया, फिर बताना है देन द एवरेज स्पीड, इसने फिर एवरेज स्पीड पूछी है। तो एवरेज स्पीड देखिएगा कैसे निकालोगे। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा आपके पास, मैंने फॉर्मूला लिखा है एवरेज का। तो इसने दो डिस्टेंस दिए, एक तो 3/5 टोटल डिस्टेंस की, एक 2/5 टोटल डिस्टेंस की। तो आपके पास जो आपके पास डी टोटल होगा वो अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा लिख दीजिए, डेल्टा टोटल टाइम, ठीक है। अब कितने डिस्टेंस कितनी है आपके पास, डिस्टेंस दो है, एक तो ये डी, इसको मान लीजिए बड़े वाला d1, ये आपको बड़े वाला d2 मान लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, d1 प्लस d2, और आपके पास टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2, ये आपके पास टोटल टाइम है, ठीक है। अब d1 की वैल्यू पुटअप कीजिए, कितनी है 3/5, एवरेज निकालना है अपन को, 3/5 स्मॉल d प्लस
2/5 स्मॉल डी और 3/5 स्मॉल डी अपॉन T1 और T2 निकालना है, T1 और T2, T1 प्लस T2। तो T1 की वैल्यू मैं ऊपर निकालूं तो आपके पास क्या होगा, T1 क्या होगा, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन डी अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और T1 निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट अवर वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अवर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है T1 इसके अगेंस्ट, T1 इसके अगेंस्ट होगा, T2 इसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो T1 कितना है आपके पास, T1 आपके पास होगा डी, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2/5 डी, और टाइम कितना है इसके रिस्पेक्ट, टाइम निकालना है तो वेलोसिटी को इस तरफ भेज दीजिए, टाइम निकालना है तो टी को इस तरफ भेज दीजिए और v को इस तरफ भेज दीजिए, तो v1 वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसकी जगह लिखोगे कितना 2/5 डी अपॉन v1, ठीक है, प्लस इसकी जगह क्या लिखोगे 3/5 डी अपॉन v2। बस एवरेज वेलोसिटी निकल गई आपकी, ठीक है। ये फिनोमिना लगाना है T1 को तो अपन को पता है T1 क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो T निकालोगे तो v d अपॉन v निकल जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों की क्लास में देखिएगा। अब आगे तो आपके पास 2/5 डी, 3/5 डी, 2/5 डी प्लस 3/5 डी अपॉन v1 अपॉन v2, ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ऑप्शन को रहने देते हैं मिटाना, बाकी कर देते हैं आगे। तो देखिएगा, आगे देखिएगा, अपन आगे करते हैं इसको सॉल्व। एवरेज स्पीड, तो आपके पास एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा 2/5 डी प्लस 3/5 डी अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा, डी कॉमन ले लीजिए, यहां से डी कॉमन लोगे तो क्या बनेगा आपके पास v1 और 2/5 प्लस 3/5 v2, ठीक है, ये बन गया। तो v एवरेज कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया, डी ऊपर कॉमन ले सकते हो, तो 2/5 प्लस 3/5 अपॉन डी कॉमन ले लीजिए ऊपर, और नीचे डी कॉमन है ही, ये 2/5 अपॉन v1 प्लस 3/5 अपॉन v2, ये आपके पास हो गया। तो d से d कैंसिल हो गया आपके पास, तो क्या बना, ये 5 एलसीएम ले लीजिए ऊपर, तो 5 आपने एलसीएम ले लिया, 5 क्या ले लिया आपने, एलसीएम ले लिया, और आपके पास ऊपर भी 5 है, और अपॉन में यहाँ भी एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर देखो कैसे करते हो, तो अपन यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, इसमें से 2 अपॉन यहाँ से v1 और v2 को एलसीएम ले लेते हैं, v1 और v2, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर v2 बचेगा 2/5 v2, ठीक है, प्लस यहाँ पर v1 और v2 को एलसीएम ले लिया, तो v2 से v2 कैंसिल हो गया, v1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 v1, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास 1 आ गया। अब आगे देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो गई, बाकी इजी है ये क्वेश्चन, साथ साथ में नोट करते रहिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 1/3/5 v2 प्लस 2/5 v2, और ये v1, और v1 v2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास, अब आपके पास आ जाएगा v1 v2, ये आपके पास 2v1 प्लस 3v2, और ये 5 अपॉन में आ जाएगा, ए सेपरेट है तो एक साथ लिख देंगे, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास 5v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस 3v2, ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। देखिएगा 5v1 v2 3v1 और प्लस v2, ये तो आया नहीं कोई सा, चेक करना है एक बार क्या होगा, गड़बड़ 3v1 आ रहा है, 3v1 आ रहा है, एक बार चेक कीजिएगा इसको, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, और ऑप्शन यही करेक्ट होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
देखिएगा यहाँ पर अपन ने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर सही चल रहा था अपना, तो 2/5 था अपना, यहाँ भी 2/5 है, यहाँ अपन V1 कीजिए, ठीक है, यहाँ पर 2/5 है, 2/5 V2 है और यहाँ पर V1 है, ठीक है। फिर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर अपन ने गलत लिख दिया, यहाँ पर अपने पास 3 होगा, यहाँ पर आपके पास 2 होगा, क्योंकि 2 के साथ आपके पास क्या है, 2 के साथ V2 है और V1 के साथ क्या है, 3 है, तो 3V2 2V2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 और V1 के साथ कितना है आपके पास, V1 के साथ 3 है और ये आपके पास 2 है, ठीक है। अपन ने यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ एक्सचेंज ऑफर लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, एक्सचेंज ऑफर लगा दिया, अब सही है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए और ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट होगा, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलेंगे अपन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, अब तो देखिएगा, ये क्वेश्चन कीजिएगा, इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार है जो स्ट्रेट रोड पे जाती है और 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर कितने में करती है, 20 km/h में कवर करती है, ठीक है। एंड द रेस्ट का मतलब बाकी वाला पार्ट, 1/3 पार्ट के बाद का पार्ट कितने में कवर करती है, 60 km/h में, तो टोटल एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखिएगा आपके पास ये बना लीजिए, आपके पास 1/3 पार्ट टोटल डिस्टेंस d मान लीजिए कितने में कवर करती है, v1 वेलोसिटी में, और आपके पास बाकी कितना बच गया, 1/3 पार्ट, यानी 3 पार्ट है तो 2 पार्ट और बच गए आपके पास, यानी 2/3 d पार्ट कितने में कवर करती है, v2 वेलोसिटी में कवर करती है। ये एक चुटकुला टाइप हो गया, ठीक है। तो देखिएगा अब आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए अपन टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2, इससे एक डिस्टेंस आएगी, टोटल डिस्टेंस d है और ये आपके पास d2 डिस्टेंस है, और टोटल टाइम t1 प्लस t2, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए d1 प्लस d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/2 3/2, यानी 1/2 और 3/2, तो आपके पास 1/2 d प्लस 2/3d, तो ये कितना हो गया, ये 1 और 2 3 और 3/2 d हो जाएगा, ये आपके पास 3/2 d, यानी ये आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये d हो गई, स्मॉल d हो गई, ठीक है। अगर t1 प्लस t2 निकालना चाहें तो t1 की वैल्यू मैं ऊपर निकालता हूं, तो देखिएगा t1 की वैल्यू क्या होगी, t1 की वैल्यू होगी d/v1, तो d पहले d1 कितनी है, d1 है 1/3d और v1 प्लस 2/3d और v2, ठीक है। ये आपके पास दूसरी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये आपके पास t2 टाइम आ जाएगा, ठीक है। दोनों टाइम को रख दीजिए, तो आपके पास d ओवर कितना आ जाएगा आपके पास, 1/3d ओवर v1 प्लस आपके पास 2/3d अपॉन v2, ठीक है। ये आपके पास v2 कर दीजिए, अब सोल्व कर दीजिए, बाकी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा सोल्व करते हैं बाकी को, ठीक है। सोल्व कर दीजिए, तो आपके पास एवरेज की कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, d ओवर इसको कर दीजिए कैलकुलेट, तो v1 और v2 अपन एलसीएम ले सकते हैं, और v2 किसके पास, v1 और v2 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर एलसीएम को रखा तो v से v1 कैंसिल हो गया, तो v2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3d v1, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट है, यहाँ पर आपके पास v1 मल्टीप्लाई नहीं v2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर रखोगे तो v1 से तो v1 कैंसिल, तो v2 पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर v2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3d v2, ये ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास, d v1 v2 अपॉन कितना आ जाएगा, 1/3d v2 प्लस 2/3d v1 v2, ये तो v2 हो गया, ये v2 हो गया, तो ये v1 होगा यहाँ पर v1, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो v1 प्लस v1 v2, और ये 1/3 v2 प्लस 2/3 v1। देख लीजिए आपके पास v1 और v2 की क्या वैल्यू है, मैं चेक करके बता देता हूँ v1 और v2 की क्या वैल्यू है। तो v1 की वैल्यू देख लीजिएगा क्या है, चेक करके बता देता हूँ मैं आपके लिए। तो आपके पास v1 और v2 की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपके पास सबसे पहले v1 की वैल्यू है 20 और 60, नेक्स्ट आपके पास 60। तो देखिए
अपन ने मिटो दिया ना, जब अपने पास गलत आएगी यहाँ पर मिटो दिया अपन ने, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, वी एवरेज, ये आपके पास 20 है, ये आपके पास 60 है, और आपके पास 1/3, और V2 की वैल्यू 60 प्लस 1/2/3 20। कैलकुलेट कर दीजिए वी एवरेज, तो आपके पास कितना आ जाएगा 20 60, और इसमें डिवाइड किया तो ये आपके पास 20 हो गया, प्लस यहाँ पर डिवाइड किया तो आपके पास कितना बन गया, ये 20 हो गया ना, तो 20 आपके पास डिवाइड होगा नहीं, तो 40/3, ठीक है। तो देखिएगा वी एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास, तो वी एवरेज ये 3 ऊपर ही चला जाएगा, 20 60 और 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, यानी 60 प्लस 20, तो आपके पास वी एवरेज कितना आ जाएगा, वी एवरेज आपके पास आ जाएगा ये 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 × 6 × 3, ठीक है। 2 × 6 × 3 यानी 12/3, यानी आपके पास 36 km/h, ये आपके पास आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।